जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के 6th हाउस लॉर्ड के बारे में कि जन्म कुंडली का 6th हाउस लॉर्ड जो होता है वो जब डिफरेंट हाउसेज में प्लेस्ड होता है तो वो क्या रिजल्ट लेकर आता है। लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि 6th हाउस होता क्या है। देखिए 6th हाउस जो होता है वो व्यक्ति की षड रिपु को दर्शाता है, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर्य को दर्शाता है। 6th हाउस यहाँ से हम डिजीज को देखते हैं। डेली रूटीन को 6th हाउस से देखा जाता है। एक व्यक्ति जो सेवा भावी होता है वो 6th हाउस से देखा जाता है, क्योंकि 6th हाउस सेवा को दर्शाता है। तो जब भी 6th हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आता है, यानी सस्टेज जब लग्न में आता है, तो ऐसा व्यक्ति आपको सेवा भावी दिखाई देता है, वो सेवा करने वाला होता है। और इसके अलावा ऐसा व्यक्ति आपको डॉक्टर या लॉयर भी दिखाई दे सकता है। 6th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब 2nd हाउस में आती है तो ऐसा व्यक्ति वाणी से न्याय दिलाने वाला होता है। महर्षि पाराशर जी बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति कुल में विख्यात होता है, कुल का नाम रोशन करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति आपको वाणी से धन अर्जित करता हुआ दिखाई देगा, वाणी से न्याय दिलाने वाला हो सकता है, जिसे हम वकील भी बोल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति 6th हाउस से जुड़े हुए कार्यों से धन अर्जित करता हुआ दिखाई देगा। ऐसे व्यक्ति को अपने फैमिली को लेकर, कुटुंब को लेकर डिस्प्यूट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 6th हाउस लिटिगेशन को दर्शाता है, शत्रुता को दर्शाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा शत्रुता क्रिएट कर ले, क्योंकि 2nd हाउस वाणी को दर्शाता है और 6th हाउस आपकी शत्रुता को है। तो ऐसा व्यक्ति कुछ बोलेगा और अपनी वाणी से ही वो शत्रुता क्रिएट कर लेगा। हालांकि ऐसा व्यक्ति अच्छा वक्ता होता है, लेकिन यदि वो मेलेफिक प्लेनेट से अफ्लिक्टेड हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो वहाँ पे वो अपनी वाणी के द्वारा शत्रुता क्रिएट करता हुआ दिखाई देगा। जब 6th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट 3rd हाउस में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति की शत्रुता छोटे भाई से भी हो सकती है, या छोटे भाई के द्वारा जो ऋण होता है वो आपकी परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि 6th हाउस जो है वो ऋण को दर्शाता है और 3rd हाउस आपके छोटे भाई को दर्शाता है। आपको डॉक्यूमेंट संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके जो नेबर है वही आपके शत्रु हो सकते हैं, क्योंकि 3rd हाउस आपके नेबर को दर्शाता है, छोटे भाई को दर्शाता है और डॉक्यूमेंट्स को भी दर्शाता है। तो इनसे जुड़ी हुई शत्रुता, परेशानी आपके जीवन में देखने को मिल सकती है। 6th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब 4th हाउस में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जो आपके 4th हाउस है उनसे जुड़ी हुई परेशानी का सामना करना पड़ता है। 4th हाउस से हम मदर को देखते हैं, तो मदर का स्वास्थ्य या मदर से आपका डिस्प्यूट देखने को मिल सकता है। आपका जो फैमिली डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर है वो आपको परेशानी दे सकता है। देखिए परेशानी क्यों मिलती है, 6th हाउस क्या है, षड रिपु है। तो जहाँ 6th हाउस लॉर्ड जहाँ बैठेगा वहाँ वो अपने षड रिपु के कारण ही बंधन क्रिएट करेगा। आपकी षड रिपु ही आपकी शत्रुता का कारण बनेगी। षड रिपु के अंदर एक रिपु है, वो है क्रोध। तो जब आप परिवार के अंदर क्रोध करोगे या क्रोध की अधिकता होगी तो क्या होगा, परिवार का माहौल ख़राब होगा और वहाँ से अशांति मिलेगी, क्योंकि 4th हाउस मेंटल पीस को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं जहाँ से आपको प्रॉब्लम मिल रही है उनका रीजन क्या होगा, आपकी षड रिपु। नहीं कि वो हाउस लॉर्ड होगा, नहीं कि वहाँ का वातावरण होगा, आपकी षड रिपु ही आपको वहाँ पे बंधन क्रिएट करेगी, वहीं से आपको एनिमिटी देखने को मिलेगी। 6th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब 4th हाउस में होता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी से डिस्प्यूट देखने को मिलता है, कि प्रॉपर्टी ही उसकी शत्रुता का कारण बन जाए या प्रॉपर्टी संबंधी उसको विवाद देखने को मिल सकता है। 6th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब 5th हाउस में आ जाए, यानी पंचम भाव में जब सस्टेस आता है, तो हमें उसे क्या देखते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसकी जो संतान होगी वहाँ से उसको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि पंचम भाव संतान को रिप्रेजेंट करता है और सस्टेस जो की है वो की, और जो सस्टेस है वो आपकी प्रॉब्लम को, शत्रुता को, इनको दर्शाता है। तो संतान को लेकर या फिर चाइल्ड बर्थ को लेकर भी परेशानी को आपको देखने को मिल सकती है। 6th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब 5th हाउस में होती है तो ऐसे व्यक्ति की जो जॉब है वो एजुकेशन से, स्पोर्ट्स से या क्रिएटिविटी से जुड़ी भी देखने को मिल सकती है। आपको व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने जो षड रिपु है उसको वो कंट्रोल रखें, क्योंकि यदि षड रिपु आप जहाँ भी 6th हाउस लॉर्ड बैठता है वहाँ वो क्या करती है कि वो इफेक्ट करेगी। तो जहाँ षड रिपु की आपकी अधिकता हो गई वहीं उस भाव से जुड़ी हुई परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। 6th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब 6th हाउस में हो जाए तो महर्षि पाराशर जी बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति, उसके जो स्वयं के परिजन होंगे वो तो उस व्यक्ति को शत्रु लगने लगेंगे और जो बाहर के परिजन हैं वो उसको मित्र लगेंगे, यानी उसके जो परिजन हैं वही उसके शत्रु बनते हुए आपको दिखाई देंगे जब 6th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट 6th हाउस में हो जाए। हालांकि हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट खुद के हाउस में होना अच्छी मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन आपको इस तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि षड रिपु की अधिकता हो जाती है, क्योंकि 3, 6, 10, 11 ये उपचा भाव है और इसके अंदर ये भाव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पे 6th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब 6th हाउस में होगी तो आपके क्या होगा कि षड रिपु की वृद्धि होगी, और जब षड रिपु की वृद्धि होगी तो एनिमिटी का आना स्वाभाविक है। 6th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब 7th हाउस में हो जाए तो उसे हम कैसे देखते हैं।
हालांकि महर्षि पाराशर जी के अनुसार ये कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया है कि ऐसा व्यक्ति धनी होता है, गुणवान होता है। नो डाउट ऐसा होता है, लेकिन हम जब बात करें 7th हाउस के सिग्निफिकेंस की, जिसे हम पार्टनरशिप को देखते हैं, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो या आपका लाइफ पार्टनर हो, तो यहाँ आपको परेशानी देखने को मिलेगी, क्योंकि आप रिलेशनशिप के अंदर षड रिपु को लेकर चलते हो और तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसकी रेमेडी सबसे अच्छी है सेवा भाव। देखिए 6th लॉर्ड क्या दिखाता है, कर्म बंधन को दिखाता है कि आपका कर्म बंधन है, वहाँ पे आप कर्म किस प्रकार से काटते हो। तो यदि आप वहाँ पे सेवा भाव करते हो, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हो और विनम्र रहते हो, तो कहीं ना कहीं ये आपका जो इशू है ये बैलेंस हो सकता है। अदरवाइज 6th हाउस लॉर्ड का 7th हाउस में बैठना प्रॉब्लम करता ही है। 6th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब 8th हाउस में आ जाए तो महर्षि पाराशर जी बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति रोगी होता है, पर स्त्रीगामी होता है और वो शत्रुता करने वाला होता है अच्छे व्यक्तियों से। और इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति सीए, टैक्सेशन, ऑडिट, इनसे जुड़ी वो जॉब कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सर्जन भी हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस की सिग्निफिकेंस है। तो हम दोनों तरीके से इसको रीड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है प्लैनेट्स के ऊपर, क्योंकि एक ग्रह अपने कारक तत्व हमेशा साथ में रखता है। 6th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब 9th हाउस में आ जाए तो हम कैसे देखते हैं। देखिए 9th हाउस आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है और 6th हाउस एनिमिटी को दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने गुरुजनों से, अपने फादर से, इनसे डिस्प्यूट करता हुआ दिखाई देगा, या फिर फादर से जुड़ा हुआ ऋण है इस व्यक्ति के जीवन में परेशानी क्रिएट कर सकता है, या फादर का जो ऋण है ये बच्चा चुकाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 6th हाउस जो है वो ऋण को दर्शाता है और 9th हाउस आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। तो हम एक इंडिकेशन ये भी निकाल सकते हैं यहाँ से कि ऐसा व्यक्ति जितना सेवा भाव करेगा उतना ही उसका भाग्य ग्रोथ करेगा, क्योंकि 9th हाउस आपका भाग्य को रिप्रेजेंट करता है और 6th हाउस सेवा भाव को दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति जितना सेवा भाव रखेगा उतना ही उसका जो लक है वो सपोर्ट करेगा। ऐसा व्यक्ति अपने गुरुजनों से, पिताजी से बार बार क्वेश्चन करता हुआ दिखाई देगा, वो वाद विवाद के अंदर दिखाई देगा, उसका जो रिलेशन होगा वो स्मूथ नहीं होगा। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को स्मूथ करने के लिए उस व्यक्ति को चाहिए कि वो विनम्र बन के रहे और अपनी जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, उनका मान सम्मान करे, अपने गुरुओं का सम्मान करे। 6th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट 10th हाउस में आना ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के कर्म 6th हाउस से जुड़े हुए कार्यों से हो सकता है, जैसे वो किसी बैंकिंग सेक्टर में हो, मेडिकल या जुडिशियल लाइन से जुड़ा हुआ वो काम कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो क्लर्क हो और चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो। ये प्रोफेशन आपको दिखाई देगा और काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। 6th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब 11th हाउस में आ जाए तो महर्षि पाराशर जी बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति शत्रुओं से लाभ कमाता है, क्योंकि देखिए 11th हाउस क्या है, लाभ को दर्शाता है, गेंस को दर्शाता है, और 6th हाउस एनिमिटी को, शत्रुता को दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं से लाभ कमाएगा, या हम ये बोल सकते हैं कि लिटिगेशन जो होते हैं उनसे वो पैसा कमाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 6th हाउस डिस्प्यूट को, लिटिगेशन को, कोर्ट केस को दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति आपको इनसे उलझे हुए मामलों से वो पैसा कमाता हुआ दिखाई देगा, इनसे वो लाभ जनरेट करेगा, अपना प्रॉफिट जनरेट करेगा। जब भी 6th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट 11th हाउस में आ जाए तो उसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। 6th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब 12th हाउस में आए तो उसे हम कैसे देखते हैं। देखिए 12th हाउस क्या है, लॉसेज को दर्शाता है, खर्चों को दर्शाता है, साथ ही साथ वो हॉस्पिटलिटी को भी दर्शाता है। तो एक तो इंडिकेशन ये आती है कि ऐसे व्यक्ति की सर्विस हॉस्पिटल में हो सकती है या विदेश में वो अपनी जॉब कर सकता है। सेकंड इंडिकेशन ये आती है कि वो अपने षड रिपु के कारण अपने जीवन के अंदर लॉसेज को लेता है। उसके जो खर्चे होते हैं वो बीमारी के ऊपर भी हो सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस जो है वो बीमारी को दर्शाता है। तो बार बार हम ये देखते हैं कि जब भी 6th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट 12th हाउस में आती है तो ऐसा व्यक्ति के जो खर्चे होते हैं वो मोस्टली बीमारियों पर होते हैं। लेकिन वो यदि अपना डेली रूटीन अच्छा रखे और वो सेवा भाव के निमित्त खर्चा करे तो ये जो नेगेटिव कॉम्बिनेशन है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है। इस प्रकार आप 6th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट को अलग अलग भावों में रीड कर सकते हो। अब हम ये देखते हैं कि जब 6th हाउस में कोई ग्रह बैठ जाए, जैसे राहु और केतु जैसे ग्रह प्लेस्ड हो जाएं, तो उसे हम कैसे देखते हैं। देखिए 6th हाउस में राहु का प्लेस होना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब 6th हाउस में राहु होता है तो ऐसा बोला जाता है कि ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता होता है, यानी शत्रुओं पर विजय पाने वाला होता है। एक चीज़ हम यहाँ पे और देखते हैं कि 6th हाउस में जब मंगल ग्रह आ जाए तो व्यक्ति क्या करता है, अपने जो शत्रु होते हैं, एनिमी होते हैं, उनको वो लड़ाई झगड़ा करके हैंडल करने वाला होता है। जुपिटर की प्लेसमेंट ये दर्शाती है कि वो ऐसा व्यक्ति ज्ञान से, डिप्लोमेसी से वो हैंडल करेगा। और शनि क्या करता है, कर्म से वो हैंडल करता है, अपने कर्म करके या कर्मों के द्वारा उनको हैंडल करता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार राहु क्या करता है, शत्रुहंता होता है। बहुत अच्छी प्लेसमेंट राहु की मानी जाती है।
केतु ग्रह की प्लेसमेंट जब 6th हाउस में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जब भी बीमार होगा तो उसकी बीमारी डिफाइन नहीं हो पाएगी। बीमारी की हम बात करें तो जब भी 6th हाउस लॉर्ड 2nd हाउस में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को मुख से जुड़ी हुई या अपनी वाणी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बीमारी को भी हम हाउस लॉर्ड से इस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं कि जिस हाउस के जो सिग्निफिकेंस है, जैसे 1st हाउस आपके हेड को दर्शाता है, 2nd हाउस आपकी वाणी को, मुख को दर्शाता है, 3rd हाउस आपकी आर्म्स को दर्शाता है, 4th हाउस आपकी चेस्ट को दर्शाता है। तो जब 6th हाउस लॉर्ड आपके 4th हाउस में आ जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि जब यदि बीमारी का सीन वहाँ क्रिएट हो रहा है तो व्यक्ति को उसकी चेस्ट में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। 6th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब 5th हाउस में आती है तो ऐसे व्यक्ति को अपने स्टमक को लेकर अपने पेट संबंधी परेशानी देखने को मिलती है। इस प्रकार आप अलग अलग हाउस से सिग्निफाई ये कर सकते हो कि जो डिजीज़ को आप देखते हो वो ग्रह के कारक तत्व लेने हैं आपको और उस हाउस के जो सिग्निफिकेंस है वो लेने हैं, तो आप अपनी बीमारी को भी डिफाइन कर पाओगे। तो आशा करता हूँ ये जो 6th हाउस लॉर्ड की जो प्लेसमेंट है वो और 6th हाउस के जो सिग्निफिकेंस है वो आपको समझ में आए होंगे, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा, आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।